बच्चों, कल संस्कृत में हमने तुम लोग को चतुर्थ पाठा सुभाषितानि के कुछ श्लोकों के अर्थ समझाए थे। आज हम तुमको उसके आगे के श्लोकों का अर्थ समझाएंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणा निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम अर्थात जो विद्वान व्यक्ति हैं, धैर्यवान व्यक्ति हैं, उनका समय काव्य रचना तथा शास्त्र के पढ़ने में व्यतीत होता है, बीतता है। व्यसनेन चा मूर्खणा निद्रया कलहेन वा। और जो मूर्ख व्यक्तियों का समय होता है वो बुरी आदतों, सोने तथा लड़ाई झगड़े में ही बीतता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है धैर्यवान अर्थात जो संयम से कार्य करते हैं और बुद्धिमान हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनका समय काव्य रचना अर्थात कविता लिखने, उनका वर्णन करने तथा शास्त्र के पढ़ने में, उन पर विचार करने में ही बीतता है। वे पठन पाठन तथा तर्क शास्त्र में अपना समय बिताते हैं, अच्छी चीज़ों के पढ़ने में बिताते हैं, कविता को लिखने में बिताते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे अपना समय सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने, खराब आदतों, सोने और सिर्फ सो करके समय बर्बाद करने में, लड़ाई झगड़ा करने में ही अपना समय बिताते हैं। उनका समय जो है वो सिर्फ बर्बाद होता है, वो किसी भी प्रकार का उनके अंदर ज्ञान नहीं होता। वे मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनका समय खराब आदतों में ही बीतता है। चौथा है धनिका क्षोत्रियो राजा नदी वैदस्तु पंचमा। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी यानी विद्वान, राजा, वैद्य और जहाँ कोई नदी ना हो, पंच यत्र ना विद्यन्ते तत्र वासम ना कार्यते। जहाँ ये 5 लोग ना हो, ये ऐसे स्थान ना हो, वहाँ एक भी दिन हमें वास यानी रहना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर कोई सेठ यानी धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति ना हो, वेद पाठी वेद पाठ करने वाला विद्वान व्यक्ति ना हो, राजा और वैद्य अर्थात चिकित्सक डॉक्टर ना हो, जहाँ कोई नदी ना बहती हो, जहाँ कोई नदियाँ ना हो, इन 5 स्थानों पर एक भी दिन हमें रहना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थान पर कोई भी सेठ अर्थात धनी व्यक्ति, धन धान से संपन्न व्यक्ति ना हो, जहाँ कोई विद्वान अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति ना हो, जहाँ कोई राजा राज्य ना करता हो, जहाँ पर वैद्य अर्थात कोई चिकित्सक ना हो, जहाँ कोई नदी ना बहती हो, ऐसे स्थान पर हमें एक भी दिन, ऐसे 5 लोग जहाँ पर ना हो, ऐसे स्थान पर हमें एक भी दिन रहना नहीं चाहिए। ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसका श्लोक पहले लिखेंगे, इस श्लोक के बाद आप लोग इसका अर्थ लिखेंगे। यहाँ जितने भी हमने श्लोक आप लोग को समझाए हैं उसको अच्छे से आप कंठस्थ करेंगे। इस श्लोकों को याद करके, इस श्लोक को याद करने के बाद उसका अर्थ भी आप याद करेंगे। जिस प्रकार से जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणा निद्रया कलहेन वा। उसके बाद आप इसका अर्थ समझेंगे। धैर्यवान और विद्वान पुरुषों का समय काव्य रचना तथा शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है यानी बीतता है, और मुख्य व्यक्तियों का समय बुरी आदतों जैसे सोने, लड़ाई झगड़े में बीतता है, उनका खराब व्यसन में बीतता है। उसी प्रकार दूसरा है धनिका क्षोत्रियो राजा नदी वैदस्तु पंचमः पंचयत्र ना विद्यन्ते तत्र वासम ना कार्येत। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी, विद्वान, राजा और वैद्य, जहाँ कोई नदी अर्थात ये 5 चीज़ें ना हो, उन स्थानों पर पंचयत्र ना विद्यन्ते तत्र वासम ना कार्येत अर्थात जहाँ ये 5 चीज़ें ना हो वहाँ पर एक भी दिन हमें निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग इस श्लोकों को याद करेंगे और जो आगे हमने बताया है उन श्लोकों को भी आप याद करके, कंठस्थ करके अच्छे से उनके अर्थ को भी आप याद करेंगे। होमवर्क में भी आपका यही है, याद करना और लिखना। धन्यवाद।